करूं pretty thieves? वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए आया हूँ एक नई मूवी एक्सप्लेन लेकर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है आई एम मदर। 2019 में रिलीज हुई थी ये मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो जल्दी से दबा दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक फैसिलिटी देखते हैं जहाँ पर हमें एक रोबोट दिखाई जाती है। वो एक कमरे में जाती है और वहाँ से एक एम्ब्रियो निकालती है, एक मशीन से उसे एक दूसरी मशीन में डाल देती है, जिसके एग्जैक्ट 24 घंटे बाद उस मशीन में से एक बच्चा निकलता है और हम देखते हैं कि ये एक छोटी-सी प्यारी-सी बेबी गर्ल है। इसके बाद वो रोबोट अपनी बेटी की तरह उसका ख़्याल करना शुरू करती है और उसे बहुत अच्छे से पालती है। अब से हम इस लड़की को डॉटर बुलाएँगे और इस रोबोट को मदर। एक दिन डॉटर मदर से पूछती है कि यहाँ पर और कोई इंसान क्यों नहीं है? जिस पर मदर कहती है कि इंसान बहुत खतरनाक थे, उन्होंने एक-दूसरे से बहुत लड़ाई की, बहुत सी जंगें हुई जिसकी वज़ह से दुनिया ख़राब हो गई, हवा भी ज़हरीली हो गई जिसकी वज़ह से सारे इंसान मारे गए। इसीलिए तुम्हें हमेशा यहीं रहना चाहिए और तुम बाहर मत जाना। जिसके बाद वो उसे लैब में लेकर जाती है जहाँ पर वो उसे बाकी के सारे उसके भाई और बहन और दूसरे एम्ब्रियोज़ दिखाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉटर आखिरकार अब बड़ी हो चुकी है। एक रात वो आराम से बैठी किताब पढ़ रही होती है मगर तभी अचानक से बिजली चली जाती है। डॉटर मदर के पास जाती है मगर देखती है कि मदर चार्ज हो रही है तो वो खुद ही चेक करती है कि क्या मसला है। वो देखती है कि कुछ पावर लाइन्स टूटी हुई हैं, तो वो एक छोटा-सा जाल बिछाती है जिसके अंदर एक चूहा फँस जाता है। बाद में वो उस चूहे को मदर के पास लेकर चली जाती है मगर मदर कहती है कि ये खतरनाक साबित हो सकता है, इसके शायद अंदर बीमारियाँ हो सकती हैं। तो फ़ौरन चूहे को लेकर जाती है और उसे जलाकर मार देती है। अब ये देखकर डॉक्टर काफ़ी दुखी हो जाती है। डॉक्टर को लगता है कि मदर की कैलकुलेशंस ख़राब हैं क्योंकि मदर ने कहा था कि बाहर की हवा ज़हरीली है और कोई भी चीज़ बाहर ज़िंदा नहीं बच सकती मगर ये चूहा ज़िंदा था और यहाँ पर आ गया। तो वो खुद बाहर जाकर चेक करने का फ़ैसला करती है और लैब का दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है मगर तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ आती है। वो देखती है तो उसे एक औरत नज़र आती है जिसकी वज़ह से वो अंदर एक सूट फेंक देती है और उस औरत को कहती है कि जल्दी से ये सूट पहन लो नहीं तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूँगी। हालाँकि वो औरत ज़ख्मी होती है मगर फिर भी किसी न किसी तरह वो सूट को पहन ही लेती है। क्योंकि दरवाज़ा किसी ने खोलने की कोशिश की थी इस वजह से मदर फ़ौरन वहाँ आ जाती है। मगर डॉक्टर कहती है कि मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है और अभी मैं बाहर नहीं गई थी। मदर कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बाहर खतरा हो सकता है। फिर वो उसे जाती है कि तुम जाओ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। कुछ देर बाद मदर उसका एग्ज़ाम शुरू करती है और कुछ काम करने के लिए बाहर जाती है। अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर फ़ौरन जाती है और उस दरवाज़े को दोबारा से खोल देती है और उसमें से उस औरत को ले आती है और उसे एक पीछे के कमरे में ले जाती है ताकि मदर उसे ना ढूँढ सके। फिर बाद में उसकी चोट पर दवाई लगाने के लिए वो इन्फर्मरी में जाती है कुछ दवाई वग़ैरह लेने के लिए। मगर हम देख पाते हैं कि वो औरत मदर को वहाँ पर फिरता हुआ देख लेती है। जिसके बाद जब डॉक्टर वापस आती है तो वो औरत उससे अब उसकी बंदूक माँगती है और मदर को देखते ही उस पर गोलियाँ मारना शुरू कर देती है मगर मदर उन दोनों को रोक देती है और कहती है कि किसी ड्रॉइड ने इसको चोट पहुँचाई है और मदर से मदद माँगती है। जिसके बाद मदर उसे इन्फर्मरी में ले जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है मगर वो औरत मदर से बहुत ज़्यादा डर रही होती है और उसे अपने आप को हाथ नहीं लगाने देती। जिसकी वजह से वो इंजेक्शन वहीं पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। तो जब डॉक्टर इस बारे में मदर से पूछती है तो मदर कहती है कि मैं सिर्फ़ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। अभी भी बाहर की दुनिया खतरनाक ही है, ये बात झूठ नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो और सेफ रहो। जिसके बाद वो लोग वापस उसी औरत के पास जाते हैं जिसकी हालत पहले से बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसने मेडिसिन बहुत देर से ली थी कि क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब उन्हें उस औरत का ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी मगर वो औरत नहीं चाहती थी कि मदर उसे हाथ लगाए। जिसके बाद डॉक्टर कहती है कि वो ये काम करेगी और उसका ऑपरेशन कर लेती है और खुशकिस्मती से वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। फिर बाद में अगले दिन जब वो उठती है तो डॉक्टर उससे बात करती है, उसे खाना देती है और वो इससे खाने को लेकर बहुत हैरान हो जाती है जैसे उसने बहुत लंबे अरसे से अच्छा खाना नहीं खाया होता। फिर वो लोग काफ़ी देर तक बैठकर बातें करते हैं, जबकि मदर उन पर नज़र रख रही होती है। कुछ देर बाद मदर आती है और डॉक्टर को अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है कि जो गोली उसने मुझे मारी और जो गोली हमने उसके बॉडी से निकाली वो दोनों एक जैसी ही हैं। यानी किसी ड्रॉइड ने नहीं उसे मारा और ड्रॉइड उस तरह की गोलियाँ इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद वापस डॉक्टर अपना एग्ज़ाम लेती है और वो इसमें बहुत अच्छे से पास भी हो जाती है, जिसकी वजह से इनाम के तौर पर मदर उसे एम्ब्रियो रूम में लेकर जाती है, जहाँ से वो अपने लिए एक भाई चूज़ करती है और उसे मशीन में डाल देती है। दूसरी तरफ हम उस औरत को देखते हैं, जो फर्नीचर का एक टुकड़ा तोड़ लेती है और ताकि उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। मैं कुछ देर बाद डॉक्टर आती है और उसे उस गोली के बारे में पूछती है, मगर वो औरत कहती है कि क्या तुमने उन गोलियों को खुद अपनी आँखों से देखा है? जिसके बाद जब मदर चार्जिंग पर लगी होती है, तब वो खुद जाती है और जाकर उन गोलियों को देखती है और देखती है कि ये दोनों गोलियाँ एक जैसी नहीं है। इसके बाद वो आस-पास की चीज़ों को भी चेक करना शुरू कर देती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो पहली नहीं है जो यहाँ पर रह रही है, उससे पहले भी कई बच्चे यहाँ पर रह चुके हैं।
जिसके बाद वो वापस पिछले कमरे में जाती है और चेक करने पर उसे वहाँ पर एक इंसान का जबड़ा मिलता है। अब उसे पता चलता है कि मदर अपने ही बच्चों को मार चुकी है पहले, और वो सिर्फ़ इसीलिए ज़िंदा है क्योंकि वो बाकी बच्चों के मुकाबले इंटेलिजेंट है। और पिछले बच्चे उसके जितने अक्लमंद नहीं थे, जिसकी वज़ह से मदर ने उसे मार दिया। जिसके बाद वापस जाती है और इस बारे में उस औरत से बात करती है, जो कि कहती है कि ये रोबोट तुम्हारे लिए भी खतरनाक है। अब हमें चाहिए कि हम यहाँ से चले जाएँ। मगर डॉक्टर कहती है कि मैं अपने भाई के बगैर नहीं निकल सकती, और जाकर कुछ खाना इकट्ठा करना शुरू कर देती है, मगर तभी मदर वहाँ पर आ जाती है। तो डॉक्टर उसे कह देती है कि वो बस अपने भाई का ख़्याल करने के लिए तैयारी कर रही है, तो मदर भी उसकी मदद करती है। मगर मदर को डॉक्टर के ऊपर शक हो जाता है, जिसकी वज़ह से वो उसे बंद कर देती है और जाती है उस औरत से मिलने, और उसे कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो? मगर वो औरत फ़ौरन मदर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वज़ह से मदर भी उसको पकड़ती है और उससे पूछती है कि दूसरे इंसान कहाँ हैं? फिर दूसरी तरफ डॉटर दरवाज़ा तोड़ देती है और अलार्म को ट्रिगर कर देती है, जिसकी वज़ह से मदर फ़ौरन डॉटर को बचाने के लिए भागती है। जबकि डॉटर और वो औरत दरवाज़े की तरफ पहुँच चुके होते हैं। अब ये दरवाज़ा लॉक था, तो मदर भी वहाँ पर आ जाती है। तभी वो औरत डॉटर को पकड़ लेती है और मदर को दरवाज़ा खोलने को कहती है। अब मजबूरन मदर को वो दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है, और वो दोनों बाहर निकल जाती हैं, जिसके बाद हम पहली बार बाहर की दुनिया का नज़ारा देख पाते हैं, जहाँ पर ज़मीन राख से भरी होती है। तब फिर वो लोग कुछ आगे तक चलते हैं और आखिरकार चलते-चलते वो लोग एक बीच तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत असल में एक कंटेनर में रहती होती है, और अब वो डॉक्टर को सच भी बता देती है कि असल में वो आखिरी बची हुई इंसान है, और उन दोनों के अलावा अब कोई और इंसान नहीं बचा हुआ है। अब ये सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाती है और वापस जाने का फैसला करती है। जब वो वापस अपनी फैसिलिटी के पास पहुँचती है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे ड्रॉइड्स को देखती है, मगर ड्रॉइड्स उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते और उसे वापस अंदर जाने देते हैं। जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाती है, तो दरवाज़ा बंद कर देती है, और एक एक्स अपने हाथ में पकड़ कर मदर के पास जाती है, जिसने अपने हाथ में उसका छोटा भाई पकड़ा हुआ था। डॉटर पहले तो डरती है, मगर उसके पास जाती है अपने भाई को देखने के लिए, और बाद में उसे वो अपने हाथों में पकड़ लेती है। मदर कहती है कि ये परफेक्ट है ना? मगर कहती है लेकिन क्या हो अगर ये नहीं हो? तुमने अपने ही बच्चों को मारा है, कि वो बस तुम्हारे हिसाब से ठीक नहीं थे। मदर कहती है मगर तुम तो थी, तुम उन सब से बेहतर हो। मगर डॉटर वहाँ से भागती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसके अंदर मदर फँस जाती है। तभी दूसरी तरफ से ड्रॉइड्स भी अंदर आने के लिए दरवाज़ा तोड़ना शुरू हो जाते हैं। डॉटर एक बंदूक उठाती है और मदर को कहती है कि वो ड्रोन्स को रोके। मगर मदर कहती है कि ये सब करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, और उसे बताती है कि बाकी ये ड्रॉइड और सब कुछ और कोई नहीं बल्कि मदर ही है, जिसने इंसानों को भी मार डाला, और ये सारा, और क्योंकि उसे इंसानों को बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इंसान एक-दूसरे से बहुत लड़ते थे, और जंग होने की वजह से दुनिया भी खराब हो रही थी। इसकी वजह से उसे मजबूरन अपने बनाने वालों को मारना पड़ा, ताकि वो एक बेहतर इंसान बना सके। इसीलिए तो मैंने तुम्हें पाल-पोस कर बड़ा किया है। अब क्योंकि तुम सब कुछ जान चुकी हो, तो हम इस सब पर मिलकर काम कर सकते हैं। मगर डॉटर कहती है कि नहीं, मैं ये अकेले कर सकती हूँ। मगर मदर कहती है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। लेकिन डॉटर कहती है तुमने कहा था कि मैं स्पेशल हूँ, मुझे एक मौका दो। जिस पर मदर मान जाती है, और ड्रॉइड दरवाज़ा तोड़ना बंद कर देते हैं, जिसके बाद डॉटर मदर को शूट कर देती है और रोना शुरू हो जाती है। बाद में हम एक ड्रॉइड को देखते हैं, जो उसी औरत के कंटेनर तक पहुँच चुका था, क्योंकि मदर ने उसके बैग में एक ट्रैकर डाल दिया था। जिसके बाद वो ड्रॉइड उस औरत को मार देता है, और हम वापस फैसिलिटी में डॉटर को देखते हैं, जो अपने भाई का ख़्याल रख रही होती है। और फिर वो जाकर बाकी के एम्ब्रियोज़ को भी देखती है। यानी कि अब ये मदर का अधूरा काम पूरा करेगी और एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की एक्सप्लेन पसंद आई होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोज़ हैं देखो, बहुत दिलचस्प है। और आप लोगों को अगर कोई नई मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।